मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। बैकबोर्ड स्ट्रेट। बैठने का एक पोस्चर होता है क्लास में, काइंडली फॉलो दैट रूल्स। मैं हर बच्चे का चाहता हूँ कि बैकबोर्ड स्ट्रेट है बेटा, झुके नहीं, बैकबोर्ड टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बैग लेके कोई भागेगा नहीं, बैग को बगल में रखिए। हाँ, कंफर्ट जोन से ही मैं जो है बाहर निकालना है ना बच्चों को, कंफर्ट जोन से ही तो बाहर निकालना है ना। 4 बजे उठना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बैकबोन का स्ट्रेट होना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, समझ रहे हैं। कंफर्ट जोन की तलाश मत करो, ये बर्बादी का सबसे आसान तरीका है कंफर्ट जोन में जाना। इसलिए आप लोग कोई कंफर्ट जोन मत रहो बेटा। थोड़े समय के लिए मैं बुरा लगूंगा, कोई बात नहीं है, आपकी बद्दुआएं मैं झेल लूँगा, लेकिन कल के डेट में जब अच्छा रहोगे ना तो मुझे याद करोगे कि यस ही वॉज राइट। समझ रहे हो, ऐसा मेरे साथ होता है और वो बच्चे याद करते तो अच्छा लगता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। तब लगता है कि यस मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, भले ही आज के डेट में बुरा लग रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा और स्माइल करके बोलो गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अगर मैं कुछ चीज़ें में आपको बोलूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये हम पढ़ चुके थे, डेप्रिसिएशन हम कर चुके थे और नेट इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे, करेक्ट ना। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हम देख चुके थे, नहीं देखे थे तो अभी 1 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को एक बार फिर बता दूं, ये बुक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अगर बुक को यूज किया, कवर निकल गया, डेप्रिसिएशन हो गया, जो बचा नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, बड़े माइंड आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये बुक हो गई ना। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, है ना, जिसकी जैसी योग्यता है ना, जैसा मैकेनिक है, उसने यूज किया, कवर निकल गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो घिसावट हो गई मान लो, तो जो बचा वही नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह मशीन के साथ जो होता है, मशीन नई मशीन खरीदी गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। मशीन सेट में जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, उसको माइनस कर दिया, तो क्या जो बचा वो नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हम कई बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से देख चुके हैं। एक क्या 2-3 किया था बेटा, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया था। चलो, अब हम आज जो बात करने वाले हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। हमने अगले लेसन में, अगला लेसन मतलब क्या, इसी लेसन का आपके बुक में अगला लेसन बना हुआ है, उसको बाइफरकेट किया हुआ है बुक में। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स करके है लेसन, देखो नेक्स्ट लेसन है ना, नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट्स, ये ना नेशनल इनकम की एग्रीगेट्स। और हमने बताया, देखो मैं जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक, तुम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे थे, जो भी आपने पढ़ा, पहला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा आपने, इसके बाद स्टॉक और फ्लो पढ़ा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना आपने बेटा, ठीक है। ग्रॉस, डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये सब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्यों पढ़ रहे हैं? आज अरुण मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, बुरा नज़र न लगे बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि शांत होकर मुझे सुन रहे हो, है ना। ऐसे ही बने रहो बेटा, है ना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, हृदय से मैं बोल रहा हूँ, मन खुश हो रहा है ना। बच्चे को ऐसे ही होना चाहिए, शांत होकर मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे बेटा, वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा था। और हमारा उद्देश्य क्या है, यही है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। और ये कितने हैं? 8 है। कितने हैं? जरा जोर से बोलो। यस, 8 है इसमें। और ये 8 कैसे बनते हैं? 4 + 4 बनते हैं, 5 + 3 नहीं, 4 + 4। मतलब 4 क्या है? मार्केट प्राइस, और 4 क्या है? फैक्टर कॉस्ट, बड़े पॉइंट, ठीक है। तो 4 + 4
इज इक्वल टू 8। अब 4 क्या है, देखो ग्रॉस जीएनपी जीडीपी, ये ग्रॉस के हो गए मार्केट प्राइस पर, ठीक है। नेट का एनएनपी और एनडीपी, ये हो गया। उसी तरह फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी जीडीपी एनएनपी और एनडीपी, ये समझ में आया। ये सब फैक्टर कॉस्ट में मेजर किए जा रहे हैं, ये सब मार्केट प्राइस में मेजर किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब जो एग्रीगेट्स का मेजरमेंट है हमारा, वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पर मेजर किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्रीगेट्स का मेजरमेंट हम किस पर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पर कर रहे हैं। लगा दो कुछ बड़े पॉइंट, इतनी बात समझ में आ रही है? बड़े पॉइंट। अब फैक्टर कॉस्ट को याद रखने के लिए रखो कि फैक्ट्री के पास जो मिलता है रेट, वही है फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है बेसिकली, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने देखा था, हाउस होल्ड एफर्ट यहाँ जाता था, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जो इनको इनकम मिला लैंड लेबर कैपिटल इंटरमीडिएट को, ठीक है, वही हमारा क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आ रही बात? तो फैक्टर कॉस्ट किसको मिला रेम्यूनरेशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिला। जब कोई चीज यहाँ बनी जो कॉस्ट है, अब ये चीज क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। तो मार्केट में जब आप जाओगे बेचोगे तो सरकार उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, ठीक है, जीएसटी हो सकता है और तमाम तरह के एक्साइज, वैट, जितने भी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, वो सब सरकारें लगाती है, ठीक है। क्योंकि सरकार, आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप सरकार टैक्स लगाती है, आप जो प्रॉफिट कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा दीजिए, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को डैमेज करो, लैंड को यूज़ करो, तमाम तरह की चीज़ें, तो सरकार ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ जाता है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी, तो क्या होगा, ये टैक्स लग रहा है। और हमारा देखो इसको याद, एनआईटी क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। बड़े पॉइंट। सब्सिडी क्या करती है सरकार, सब्सिडी, व्हाट इज सब्सिडी, व्हाट इज सब्सिडी, बोलो। सब्सिडी इज अ इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक रूप से मदद करना सरकार के द्वारा ऐसे प्रोड्यूसर्स को मदद किया जाता है जो लगता है कि बहुत ही इसेंशियल कमोडिटीज है ना, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्दर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें बाधा आएगी, या प्रोडक्शन कॉस्टली है, जो प्रोडक्शन करने वाला है उसको घाटा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जो है, अगर इसमें से एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, फैक्टर कॉस्ट मिलता है। दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट प्राइस जब चीज़ें मार्केट में बेची जा रही हैं, फैक्टर कॉस्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, मार्केट में बिकने के लिए है, ठीक है। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं क्या, एनआईटी। एनआईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहे हैं। यहाँ हम क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी। हम सब्सिडी को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, तो क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी इज इक्वल टू एम। अगर सरकार ने कुछ सहायता दी हुई है तो उस सहायता को भी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस का एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी मतलब आईटी कोई भी डायरेक्ट टैक्स है, सरकार जो टैक्स लगा रही है उसमें से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है, एनआईटी। यहाँ देखो, मार्केट प्राइस माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी।
बोलो, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी। यहाँ देखो हमने बनाया मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस करोगे तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट होगा। ये दिमाग में रख लो। 60 क्या बोल रहा हूँ? मार्केट प्राइस में से आपने एनआईटी माइनस किया। अब एनआईटी क्या होता है? एनआईटी क्या होता है? एनआईटी क्या होता है? हाँ, आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में से आईटी माइनस किया, आईटी माइनस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, मार्केट प्राइस आपको कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट जाना है। ध्यान सुनना, ठीक है। हो सकता है अभी डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन आसान लगे। मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया। ठीक है, ठीक है, बड़े पॉइंट। और यहाँ माइनस सब्सिडी है। अब इसको देखो, मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट सब हटेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी। अब देखो क्या है, मार्केट प्राइस में से हमने इनडायरेक्ट जो टैक्स था घटा दिया। ठीक है, गॉट पॉइंट। और उसमें सब्सिडी जोड़ दिया, क्योंकि सब्सिडी तो सरकार ने सहायता दी हुई थी, है ना। तो उसको जब जोड़ देंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा? तो फैक्टर कॉस्ट। अब ये देखो, फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी, देखो हुआ ना, प्लस आईटी। अब इसमें से फैक्टर कॉस्ट, इसको इधर ले आओ, क्या लिखेंगे? फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी। देखो हम इसको इधर ले आ रहे हैं, प्लस आईटी होगा, इधर आएगा तो बोलो हाँ या ना। और ये हो जाएगा क्या ना? माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू एनपी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इस केस में हमने सब्सिडी को नहीं माना, मान लिया था कि सब्सिडी कुछ भी नहीं। इस केस में मैं क्या माना? कि सब्सिडी कुछ भी नहीं। अब देखो फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला, ठीक है, गवर्नमेंट मार्केट में गया तो टैक्स जुड़ गया। ठीक है, मार्केट में गया तो क्या हुआ? टैक्स जुड़ गया। लेकिन सब्सिडी चूंकि सरकार ने सहायता दिया था तो हमने सब्सिडी को माइनस कर दिया, तो जो बचा वो हो गया मार्केट प्राइस। बड़े पॉइंट, बड़ी बात समझा है? दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन को जानना जरूरी होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा? मार्केट प्राइस दिया होगा। क्या दिया होगा? मार्केट प्राइस दिया होगा, तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको एग्रीगेट्स दो प्राइसेस पे निकालने होते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं जो जिससे से पॉइंट बोलूँगा वो मुझे बोलते जाना, समझ में आया ऐसे, है ना। हमको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स 8 हैं, हाँ, यस, 4 + 4 है, यस, मार्केट प्राइस पर 4 है और फैक्टर कॉस्ट पर 4 है, यस। ग्रॉस में 2 है मार्केट प्राइस पर, जीएनपी, जीडीपी। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट पर भी जीएनपी, जीडीपी, मार्केट प्राइस पर एनएनपी और एनडीपी। करेक्ट है ना? इतनी समझ में आ गई। हमारा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे आते हैं? ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है? जो चीज़ें फैक्ट्री में बनी वो मार्केट में बिकी तो उस पर टैक्स लगेगा, यस और नो? लगता है, टैक्स लगता है कि नहीं? कोई भी चीज़ जो आप मार्केट में बिक रही है उस पर टैक्स लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ है कि नहीं? बोलो भाई, लगा है ना? तो वही टैक्स हमने लगाया। फैक्टर कॉस्ट बना तो उस पर टैक्स लगाया, लगा टैक्स। अब मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं हम। ध्यान सुनो, आलो खड़े हो जाओ, अंकित तुम भी खड़े हो जाओ, पीछे दिखाई नहीं दे रहा हो, खड़े हो जाओ, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला। अब हम जा रहे हैं, कोई भी चीज़ मार्केट में बिकना है ना, मार्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा वस्तु? फैक्टर कॉस्ट, मार्केट में गया, टैक्स लग गया, सरकार ने सहायता दी थी इसलिए उस सब्सिडी को माइनस कर दिया। ठीक है, जो हुआ वो मार्केट प्राइस को। करेक्ट है? बोलो, समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टर कॉस्ट ये तो आप समझ गए हो कि हाउस होल्ड फर्म फैक्टर कॉस्ट यहाँ हो गया, इतने समझ में आ गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप देख चुके थे। बोलो भाई। अब हम मार्केट में जा रहे हैं,
ठीक है, मार्केट में क्यों हमको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिखाना है भाई, दोनों को मिलकर क्या है नेशनल इनकम एग्रीगेट। कोई भी चीज हमारे पास कैसे पहुंच रही है, मार्केट में जा रही है तभी तो पहुंच रही है। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट में क्या टैक्स लगा, सरकार ने सहायता दी थी, इसको मैनेज कर दिया, इक्वल टू मार्केट प्राइस। करेक्ट है? यस। चलो बड़ा माइंड, अब इतना मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, इतना सब नया लॉक कर दिया, ठीक है, इतना लॉक कर दिया। तो आपने मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी किया तो एक फॉर्मूला निकल कर आया फैक्टर कॉस्ट। फिर एनआईटी को आपने तोड़ दिया तो मार्केट प्राइस आईटी माइनस सब्सिडी किया इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। इसको ब्रेक किया तो आईटी और ये प्लस हो गया सब्सिडी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ये याद रखना, दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा। एफसी प्लस आईटी माइनस सब्सिडी होगा तब एमपी होगा, दोनों तरफ से याद रखना जो अभी बताया था। बड़े भाई अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है NFIA। क्या है उसका? NFIA क्या है? NFIA ये अरुण से कुछ कुछ मिलता जुलता है। अरुण खेलता है नेशनल प्लेयर। आई हैव अ प्राउड प्रिविलेज दैट आई हैव अ नेशनल प्लेयर हियर। अरुण इज अ नेशनल प्लेयर ऑफ हैंडबॉल। What a point? It's my privilege that we are standing with the discussing with the national player। तो वो हमारी एक स्टूडेंट थी और विशाखापट्टनम में, वो नेशनल प्लेयर थी वॉलीबॉल की, है ना। हम लोग खूब प्रमोट करते थे हम बस, लेकिन शी वॉज सच ए डिसिप्लिन्ड वंडरफुल गर्ल, वंडरफुल। तो कभी याद कर रहा हूँ ना, वो मेरी बात सुन रही थी, लेकिन अभी यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। वंडरफुल, समझ रहे, मतलब इतनी ओबीडियंट, तो मज़ा आता है। तो आप कोई भी गेम खेलो, बढ़िया है, हम देश का नाम होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। लेकिन इसका ध्यान रखो कि क्लास में आपका एकेडमिक सफ़र नहीं करे। आपके जो टीचर दे रहे हैं उसको पहले करके दिखा, वो पहले करके दिखा देते हैं, नोट्स वगैरह पहले, ताकि सर को भी दिक्कत नहीं हो, है ना। बड़े भाई इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना। चलिए, तो NFIA का कॉन्सेप्ट है, इसका पहले फुल फॉर्म में देखिए, बोलो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बोलो नेट, बोलो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ए फॉर एब्रॉड, एन फॉर नेट, एफ फॉर फैक्टर, आई फॉर इनकम, ए फॉर एब्रॉड। मैं उंगली रखूंगा, आप बोलोगे। मजा आया? ठीक है। अब इसको देखो, मैंने अरुण का नाम क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर फीफा का वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे हैं, मतलब FIFA माइनस FITA, ठीक है, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा का वर्ल्ड कप याद रखो, है ना, फीफा। अब यहाँ पर फीफा फुटबॉल नहीं है, यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलोगे मेरे साथ, बोलोगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। लिखना मत ना, लिखोगे तो आपकी मम्मी जो है दुखी हो जाएगी, बिटिया जाती है पढ़ने लगी है आजकल, लिखना मत। लिखना लिख लिया, और भगवान ईश्वर। हाँ अंकित, आलोक बाबू लिख लिया, वेरी गुड। रोहित बाबा लिख लिए? मैं बार बार ना बोलूँ, अंजू तो लिख लिया, लिख लिया ना बेटा, शाबाश। चलो, तो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बोलो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इधर नहीं देखोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे, इधर देखो, आलोक मैं पकड़ लेता हूँ। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, दोनों का नीचे फुल फॉर्म भी लिख लेना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, वर्ल्ड
हमारे लोग वर्ल्ड के दूसरे भागों में भी काम करते हैं और वर्ल्ड के दूसरे भागों के लोग हमारे यहाँ भी काम करते हैं। तो ये जो फीफा है वो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे लोग क्या? हमारे लोग, ठीक है, की इनकम क्या है? हमारे लोग की इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और पराये लोग की इनकम, एक मिनट आप, हमारे लोग की आय माइनस पराये लोग की आय, दैट इज फीफा माइनस थीटा। हमारे लोग मतलब नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, दे आर वर्किंग इन यूएसए, ठीक है, ठीक है, तो उनकी इनकम हमारे यहाँ जुड़ रही है। बड़े भाई, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ये यहाँ के लोग हैं। इप्सिता वेंट टू यूएसए, वर्किंग देयर, बट सी इज अ रेसिडेंट ऑफ हियर, नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ की है, ठीक है। तो फीफा हमारे लोग किया है, इप्सिता हमारे लोग। बड़े भाई, रोहित अमेरिका में, नॉर्मल रेसिडेंट यहाँ का है, हमारे लोग। अरुण ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे लोग किया है, ठीक है। मिस्टर जैक्सन फ्रॉम यूएसए, ठीक है, मिस्टर जैक्सन इज वर्किंग इन इंडिया, पराये लोग की इनकम, जैक्सन विल कैरी द इनकम इन यूएसए। बड़े भाई, ठीक है। तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दोज हु आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, देयर इनकम, ठीक है। मान ये बात समझ में आया? NFIA क्या हुआ? फीफा माइनस थीटा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। केस क्या है? हमारे लोग 10 रुपया अर्न करते हैं बार। छोटा ही फिगर ले रहा हूँ, अंकित बाबू, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्लीज़ बेटा, है ना, क्लास है, मैंने बोल दिया ना, जहाँ आप कंफर्ट जोन में जाओगे बर्बादी है। अगर आपको लगता है कि आप बात करना बहुत ज़रूरी है, तो एक अंडमान, एक लक्षद्वीप, हेलो तू चल जा अंडमान में, क्लास का अंडमान वहाँ, लक्षद्वीप तो जा लक्षद्वीप, अरे अंकित लक्षद्वीप में जा ना, बराबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मास्टर साहब हो ना, जस्टिस करूँगा बेटा, है ना। तो जिसको लगेगा कि बात वो किया, फंस मैं गया, वहाँ भी कंफर्ट जोन है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा अंडमान की फीलिंग होनी चाहिए ना, एकदम पीछे, है ना, बस, ठीक है। मन को शांति, एकांतवास, हमारे ऋषि मुनि सिखाए हैं ना, एकांतवास में ग्रोथ होता है, मेडिटेशन में ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? फीफा माइनस थीटा। 10 रुपये हमारे लोग बाहर काम करते हैं, 10 रुपये, ठीक है, और जैक्सन 5 रुपये अपने यहाँ भेजते हैं, तो 10 माइनस 5 पॉजिटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि ये फीफा ज़्यादा था। उल्टा लेते हैं, जैक्सन एंड फैमिली, मतलब जैक्सन के बगल वाले, अगल वाले, है ना, जैक्सन, ट्रैक्सन, है ना, जो भी है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं, पीटर, है ना, ठीक है, तो ये लोग जो है ज़्यादा है, तो क्या होगा? 10 माइनस 4 क्या हो गया? -4, तो ये निगेटिव हो गया। बड़े भाई बोलो भाई, अगर ये मान लो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 हो तो 0 होगा, तो ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों हो सकता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है ना। जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर बैकबोन स्ट्रेट रखने की जरूरत क्या है? आप बार बार बोलते हो बैकबोन स्ट्रेट, यस इफिता, बैकबोन स्ट्रेट बेटा नहीं है, स्ट्रेट का मतलब स्मार्टनेस लाइक पांडे सर, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब देखो हमेशा स्ट्रेट है ना, देखो ये स्ट्रेट, देखो वो उसको देखो, नम्रता को देखो कैसे स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट है। ऐसे करोगे बेटा अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आता है,
ठीक है, चलो तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, मैं बोल रहा हूँ नेशनल इनकम। जब भी हम ये हमने लिखा जीएनपी, ये क्या है? नेशनल। जीडीपी ये क्या है? डोमेस्टिक। जब भी हमको नेशनल इनकम निकालना होगा, मतलब डी से कहाँ जाना होगा? नेशनल की तरफ, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, हमको एनएफआईए की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? ऐसे मान लो कि जीडीपी है, से हमको जीएनपी जाना है, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए करेंगे, ठीक है? व्हाट अ पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ? एनएफआईए की जरूरत क्या है? हमको जब नेशनल इनकम निकालना होगा, बोलो, हमको जब नेशनल इनकम निकालना होगा तो जीडीपी में, नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी, तो हमको डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, हमको जब नेशनल इनकम निकालना है, चाहे वह ग्रॉस हो चाहे नेट हो, हमको डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड करना होगा। यही इसका किसका? एनएफआईए का। किसका? सिग्निफिकेंस है, महत्व है। एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। समझ में आया? जय हिंद। चलो।